बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ब्रेड के स्नैक्स लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होंगे, बहुत ही ईजी तैयार होंगे, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी तैयार होंगे। आप ये अपने बच्चों को लंच में बनाकर दे सकते हैं। आप ये ऐसे भी खा सकते हैं चाय के साथ। बहुत ही मज़ेदार ये तैयार होंगे और रेसिपी बहुत आसान है, तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। बहुत ही अहम स्टेप आपको इस वीडियो में पता चलेंगे। इसी के साथ चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से इनाम होता है, आप हमारे रेगुलर मेंबर बन जाते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। तो चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ पर हमने पैन लिया है, उसमें हमने ऑयल ऐड कर दिया है। इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जाएगी 2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून ज़ीरा। यहाँ पर मैंने काला ज़ीरा इस्तेमाल किया, जिसे स्याह ज़ीरा भी कहते हैं, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अब इसमें हम ऐड कर देंगे काली मिर्च कुटी हुई, आपने ऐड करनी है 1/2 टेबलस्पून। और यहाँ पर जाएगा 1 टेबलस्पून भर के हल्दी का। और अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपने इसमें ऐड कर देनी हैं, कोई चीज़ आपने स्किप नहीं करनी। अच्छी तरह से आपने इसे फ्राई कर लेना है। ऐसे इस्तेमाल करने में और फ्राई करके इस्तेमाल करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बहुत ही मज़ेदार आपकी जो रेसिपी है वो तैयार होगी। सारे स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। और यहाँ पर हमने उबले हुए आलू लिए हैं, वो हमने ऐड कर दिए हैं। आपने आलू को उबाल लेना है अच्छी तरह से। फिर हमने यहाँ पर हमने ये कद्दूकश कर लिए थे प्याज, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आपने इस तरह से बारीक कद्दूकश कर लेने हैं। तो उसके बाद आपने इसमें ऐड कर देने हैं अच्छी तरह से धो के। और यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें, छोटी छोटी काट के आपने धोकर इस्तेमाल करनी है। और यहाँ पर हरी धनिया इसमें जाएगी, वो भी आपने धोकर इस्तेमाल करनी है। इन चीज़ों में आपने कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी। अब ये जो मसाला हमने फ्राई किया था, आप इसे रोस्ट भी कह सकते हैं, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इसमें जो मसाला है वो ऐड कर दिया है। अब देखिएगा कितनी इसमें प्यारी खुशबू आएगी और कितनी मज़ेदार आप कुछ भी बना रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार तैयार होगा। तो आप ब्रेड को कोई सी भी शेप दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार आज की हमारी रेसिपी तैयार होने वाली है। आप कुछ भी बना रहे हैं, आप उसमें मसाला इस्तेमाल करना चाहते हैं या आप कोई मिक्सचर उसके अंदर डालकर उसे फ्राई करना चाहते हैं, कुछ भी आप ऐसा बनाना चाहते हैं, तो आप ये मसाला जो है ये बनाएं। बहुत ही मज़ेदार आपकी रेसिपी तैयार होगी। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही मज़ेदार बेसन के ब्रेड बनाना सिखा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स तैयार होंगे। अच्छी तरह से आपने इसे हाथों की मदद से आपने इसे इस तरह से मैश कर लेना है। आपने इसे ज़्यादा मैश नहीं करना, थोड़ी थोड़ी जो हैं आलू इसमें रहने चाहिए, नज़र आने चाहिए, तो आपने इतना ही इसे मैश करना है। और यहाँ पर हमने इसे मैश कर लिया है। और यहाँ पर अब हमने लिया है बेसन, और बेसन आप हमेशा छान कर इस्तेमाल किया करें। तो बेसन में हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा कुटा हुआ ज़ीरा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टेबलस्पून हल्दी, 1/2 टेबलस्पून नमक। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जिस तरह से आपको मसाले पसंद हो आप उस तरह से भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर इसमें जाएगी 1/2 टेबलस्पून पीसी हुई लाल मिर्च। घर के मसालों से हम ये चीज़ तैयार करेंगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये तैयार होगी। यहाँ पर आपने काली मिर्च ऐड कर देनी है कुटी हुई। इन चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैं हैंड बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप हाथों की मदद से भी कर सकते हैं या आप चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं। तो आपने मसालों को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर आपने पानी नहीं ऐड करना, पहले आपने मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आप पानी ऐड कर देंगे तो क्या होगा, जो मसाले हैं वो जुड़कर साइड भी हो जाएंगे और अच्छी तरह से इसमें मिक्स भी नहीं होंगे। तो आपने पहले इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, हैंड बीटर का इस्तेमाल करना है आपने। फिर आपने पानी भी साथ साथ ऐड करना है और साथ साथ आपने हैंड बीटर से इसे मिक्स भी करते रहना है। तो मैं आपको आगे जाके इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ कि आपने इसे किस तरह से तैयार करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी आपने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है, इतना आपने इसे पतला तैयार करना है। ज़्यादा आपने गाढ़ा भी नहीं कर देना और आपने बहुत ही ज़्यादा पतला भी नहीं कर देना, आपने इस तरह से तैयार करना है। तो इस तरह से आपने अच्छी तरह से इसे हैंड बीटर से हिला कर आपने ये जो हमने तैयार किया है ये आपने तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर अब हम लेंगे ब्रेड। तो ब्रेड जो हैं
इसकी रेसिपी मैंने आपको शेयर कर दी है, तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और भी बहुत सी रेसिपी मैंने आपको शेयर की हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख लें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी। तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा, मेरी डेली नोटिफिकेशन, मेरी डेली मज़ेदार सी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचेंगी। अब हमने ब्रेड लेना है, उसके ऊपर हमने ये मसाला ऐड कर देना है। ये आप देख सकते हैं, आपने सारी साइड्स पर ये मसाला रख देना है। बहुत ही मज़े की इस मसाले से अभी से खुशबू आ रही है। तो अब जो दूसरा स्लाइस है वो हम इसके ऊपर रख देंगे। अब इस पूरे ब्रेड को आपने लेना है और जो आपने बेसन का तैयार किया था लिक्विड, वो आपने इसमें इस तरह से डिप कर देना है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से आपने डिप कर देना है और यहाँ पर आपने इसे फ़ौरन ही फ्राई कर देना है। बग़ैर टाइम ज़ाया किए बग़ैर आपने यहाँ पर इसे फ्राई कर देना है और आपने एक साइड से इसे तकरीबन 7 मिनट तक पकाना है मीडियम फ्लेम पर। जब दोनों साइड से पक जाएगा फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाऊंगी। कितनी मज़ेदार अंदर से भी आज की हमारी स्नैक्स तैयार हुई है, बहुत ही मज़ेदार ये तैयार होगी। मेरे कहने पर रेसिपी को एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर दोनों साइड से ये पक चुकी है और बहुत ही इसकी मज़े की खुशबू आ रही है। तो मैं आपको इसकी किसी तरह से भी कटिंग कर सकते हैं, इसकी आप स्लाइस कटिंग कर सकते हैं। तो अपने बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दें। तो बहुत से पेरेंट्स परेशान हो रहे होते हैं कि हम अपने बच्चों को क्या बना कर दें, तो आप ये रेसिपी बनाएं। इंशाल्लाह आपके बच्चे लंच बॉक्स जो हैं पूरा खाली करके आएंगे और आप उसे ये बना कर देंगे, उन्हें बहुत पसंद आएगा और आप इसे कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में मेहमान आ जाते हैं। ये देखें, अंदर से भी कितना मज़ेदार ये तैयार हुआ है और बहुत ही टेस्टी। बाज़ार के जो आप स्नैक्स खाते हैं वो छोड़ें, केमिकल से भरपूर होते हैं, वो घर पे आप इतने मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाएं। इंशाल्लाह सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली हैं। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। तो ये है हमारी मज़ेदार सी रेसिपी की फ़ाइनल लुक, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। आज की हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। अंदर से भी ये बहुत ही मज़ेदार तैयार हुए हैं और बाहर से भी बहुत ही मज़ेदार ये तैयार हुए हैं। बहुत ही टेस्टी स्नैक्स की रेसिपी आज की हमारी तैयार हो चुकी है। आप इसको केचप के साथ भी खा सकते हैं, चटनी के साथ भी खा सकते हैं, कोई भी चीज़ आप इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार तैयार हुई है। तो अगर आपको आज की मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, मुझे सपोर्ट करना है और चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक आपने ज़रूर करना है, प्यारा सा कमेंट भी कर देना है। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।